हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, मजे में होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो आज का जो बच्चों टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और उस टॉपिक का नाम है गाइनोशियम क्या होता है। बच्चों, आप सबको पता है कि गाइनोशियम एक स्त्री केसरी या अंडक से निर्मित होता है और जायांग एक फूल का, ध्यान रखना, एक फूल का महत्वपूर्ण भाग होता है। यस सर, ठीक है भैया, ये तो बात हमें समझ में आ चुकी है। अब बात यह थी कि हमने कौन कौन से टॉपिक को पढ़ा है। आप उस तरीके से एक तरीके से आप उसे रिकेप करा दीजिए, आप उसे दोहरा दीजिए। तो सबसे पहले हमने एक फूल की स्ट्रक्चर देखी थी, संरचना के बारे में जाना था। फिर हमने उसके अंतर्गत जितनी भी कैलिक्स आती है, कोरोला स्ट्रक्चर आती है, ठीक है, फ्लेवर्स होती है, पेटिकल होती है, ठीक है, इतने सारे स्ट्रक्चर को हमने अध्ययन किया था। फिर हमने एंड्रोशियम पढ़ा। एंड्रोशियम में हमने स्टेमेन के बारे में पढ़ा, मतलब कि पुंकेसर। पुंकेसर में परागकोश पढ़ा, फिर लघु बीजाणु पढ़ा, फिर लघु बीजाणु धानी पढ़ा, फिर लघु बीजाणु धानी जनन पढ़ा, और फिर उसके बाद आ जाती है आपके पास पराग कण की स्ट्रक्चर। और यहाँ तक हमने समझ लिया था कि एक जो नर, सॉरी, जो एक नर युग्मोद्भिद है, मतलब कि मेल गेमेटोफाइट है, वह पुंकेसर है। ठीक है सर। अब हम बात करेंगे मादा युग्मोद्भिद, मतलब कि फीमेल गेमेटोफाइट क्या होता है। आइए उसके ऊपर काम करते हैं। फिर मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट को आपस में कंजॉइन कराएंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे, और फर्टिलाइजेशन कराने के बाद एक नए पुष्प का निर्माण करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं अच्छे से कि एक मादा युग्मोद्भिद का निर्माण कैसे होता है। हमने नर युग्मोद्भिद तो हमने पढ़ लिया, वो पोलैंगियन होता है। ओके, ठीक है। कि सर जयाम, जयाम को हम इसमें गाइनोशियम कहते हैं। ठीक है। अगर बहुत सारे अगर बहुत सारे स्त्री केसरी या अंडक है तो उसे हम जयाम कहेंगे एक में। अगर एक ही है तो उसे हम क्या कहेंगे कि सर, उसे हम स्त्री केसरी या अंडक ही कहेंगे। ये तो सबको पता है कि सर जयांत हमारे, या जयांत पुष्प का एक मादा लैंगिक संरचना होती है। ध्यान रखना, जो आपके पास उमंग था, ये वह एक नर लैंगिक संरचना है, और जयान एक मादा लैंगिक संरचना होती है। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं कि सर जयान को हम, या जयान इस तरीके से या अंडक से निर्मित होती है। मतलब कि एक पुष्प में एक या एक से अधिक स्त्री केशर होंगे, एक या एक से अधिक अंडक होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे कि सर जयान के नाम से जानेंगे। ठीक है सर। अब ऐसे ही पुष्प होते हैं जहाँ जो एक अंडक भी होते हैं, बहु अंडक भी होते हैं। बहु अंडक में भी दो प्रकार के होते हैं, युक्त अंड भी होते हैं। ठीक है, इस तरीके के होते हैं पुष्प। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले यह समझ में आ जाना चाहिए कि जयान जो है वो स्त्री केसर या अंडक से लेकर बना हुआ होता है। अब बच्चों के मन में सवाल आया होगा कि सर ये स्त्री केसर क्या है, ये अंडक क्या है। स्त्री केसर को इंग्लिश में पिस्टिल कहते हैं, अंडक को इंग्लिश में हम कार्पल के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं स्त्री केसर या अंडक। स्त्री केसर वर्तिकाग्र वर्तिका तथा अंडाशय से निर्मित होता है। क्या बात कर रहे हो सर, मैंने कहा देखो, एक स्त्री केसरी अंडक की मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दी। ये किसकी स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं, एक स्त्री केसरी या अंडक की structure। यस सर, समझ में आ चुका है। ठीक है, ये ओके सर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कहलाती है आपके पास वर्तिकाग्र, और वर्तिकाग्र को हम कहते हैं स्टिग्मा। किस नाम से जानते हैं, स्टिग्मा के नाम से जानते हैं। ये वाली होती है वर्तिका, और वर्तिका हम कहते हैं स्टाइल। और ये इतना भाग कहलाता है अंडाशय, और अंडाशय को हम कहते हैं ओव, इस नाम से, ओवरी के नाम से जानते हैं। तो हमें पता चल चुका है कि ये जो पूरी स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं, या पिस्टिल के नाम से जानते हैं, या किस नाम से जानते हैं, पिस्टिल, या कार्पेल से नाम से जानते हैं। किस नाम से, कार्पेल के नाम से जानते हैं। क्या तो स्त्रीकेसर के नाम से जानते हैं, अंडक। तो एक स्त्रीकेसर या अंडक वर्तिकाग्र वर्तिका और अंडाशय से निर्मित होता है।
आया समझ? ठीक है। अंडाशय के भीतर अब आपको पता लगाना है कि सर अंडाशय कहाँ है। कि सर अंडाशय तो सबसे नीचे है, मैंने कहा ठीक है। अंडाशय के भीतर बीजाणु पाया जाता है, मतलब कि यहाँ पर क्या पाया जाता है बच्चों? बीजाणु पाया जाता है। ये क्या होता है? बीजाणु। और पाया जाता है जो अपरा से जुड़ा हुआ होता है, जो अपरा के द्वारा, किसके द्वारा बच्चों? अपरा के द्वारा अंडाशय से जुड़ा हुआ होता है। तो ये क्या है यहाँ पर? बीजाणु। और बीजाणु को हम कहते हैं ओव्यूल। नाम जानते हैं? ओव्यूल के नाम से जानते हैं। ओके। तो बीजाणु अंडाशय में उपस्थित होता है। अंडाशय के द्वारा ये, मतलब कि अंडाशय से ये अपरा या प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। जिस तरीके से प्रेगनेंसी के टाइम एक बेबी अपनी माँ के जो अपनी माँ होती है, उसका जो गर्भाशय होता है वह एंडोमेट्रियम की, इसकी एंडोमेट्रियम की परत से प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। और आपको पता है कि प्लेसेंटा क्या काम करती है? कि सर अगर ऑक्सीजन को दिलवाने में, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलवाने में, तो बहुत सारे काम करती है प्रेगनेंसी टाइम में। कि कहा वो अलग होता है, वो ह्यूमन में अलग होता है, ठीक उसी प्रकार से भी यहाँ पर भी प्लेसेंटा यही काम करती है। ठीक है। तो बीजांड या ओव्यूल होता है, इसको हम ओव्यूल कहते हैं, जो अंडाशय से जुड़ी हुई होती है। ठीक है सर। बात समझ में आ चुकी है कि जयान क्या होता है? जयान बहुत सारे स्त्री में से रेंडम से मिलकर बना हुआ होता है। एक स्त्री केसर वर्तिकाग्र वर्तिका और अंडाशय से निर्मित होता है। अब हम बात करते हैं कि सर वर्तिकाग्र का काम क्या? वर्तिकाग्र का काम यह होता है, समझ के चलो, समझ के चलना। ये ये पुष्प नंबर 1 है और ये पुष्प नंबर 2 है। ध्यान रखना, यहाँ पुष्प का ये स्त्री केसर वाला भाग है, ये स्त्री केसर वाला भाग है, और ये यहाँ पर पुंकेसर। यहाँ से निर्मित होते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं, ये स्टिग्मा वाले भाग से चिपक जाते हैं। और चिपकने के बाद ये है स्टाइल या वर्तिका की सहायता से, इसकी हेल्प से ये काम हो जाता है, अंडाशय में जाता है। अंडाशय में बीजाणु होते हैं, बीजाणु में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। फिर इसी तरीके से ये है कि ये आगे चलकर मादा युग्मोद भी बना देती है। तो स्टिग्मा का काम क्या हो गया कि सर पराग कणों को ग्रहण करना। तो पराग कणों का ग्रहण कौन करता है? स्टिग्मा। और परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान तक किससे जा रहे हैं? वर्तिका से जा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारी क्या होती है? प्रोसेस होती है, जो मैं आगे चलकर आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। आई थिंक आपको ये इतना सा टॉपिक समझ में आया होगा। तो बच्चों अपना ध्यान रखें, मजे में मस्त रहें, और हमेशा ध्यान रखें पढ़ाई करते रहना है, अच्छे से समझ के, और हर एक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है वायु विदिशा के साथ। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।